मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 10 चैप्टर नंबर 17 स्कंद विनिमय एवं सेबी। और हमारा आज का टॉपिक है सेबी के उद्देश्य एवं कार्य। सेबी के गठन से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में पारदर्शिता एवं स्वचालनता आ गई। सेबी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है संरक्षात्मक कार्य, दूसरा है संचालन संबंधी कार्य, तीसरा विकास संबंधी कार्य। तो पहले हम बात करते हैं संरक्षात्मक कार्य की, जिनमें पहला पॉइंट है निवेशकों के हितों का संरक्षण, दूसरा है अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण, तीसरा है अंतरंग व्यापार पर रोक, चौथा है आचार संहिता। तो हम पहला पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, निवेशकों के हितों की संरक्षण। सेबी का एक प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसी के साथ प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विकसित करना एवं नियमित करना भी इसकी प्राथमिक कार्य है। तो इसमें बताया गया कि जो सेबी है उसका सबसे पहला काम है, जो इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, जो कंपनियों में सिक्योरिटी के माध्यम से पैसा विनियोग करते हैं, उनके हितों की रक्षा करना ये सेबी का प्रमुख कार्य होता है। इसके साथ ही जो सेबी है वह जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी जो हमारे स्कंद विनिमय बाजार हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए उनके कंट्रोल करने का काम, उनको डेवलप करने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। दूसरा है अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण। सेबी का एक प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित अनुचित व्यापार एवं व्यवहारों को समाप्त करना है। यानी जो सेबी है उसका दूसरा प्रमुख कार्य होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है या जो हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट है, उनके अंदर यदि कोई गलत तरीके से व्यापार, अनुचित तरीके से व्यापार या व्यवहार किए जा रहे हैं तो उनको रोकना और उन्हें समाप्त करना भी सेबी का कार्य होता है। तीसरा है अंतरंग व्यापार पर रोक। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार पर सेबी द्वारा रोक लगाई जाती है। अंतरंग व्यापार का आशय कंपनी की गुप्त सूचनाओं व जानकारियों को रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उन सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूति का क्रय विक्रय करने से होता है। यानी जो प्रतिभूतियां, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उनमें जो अंतरंग व्यापार होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, उस पर सेबी रोक लगाती है। अंतरंग व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ होता है कि कंपनी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास कंपनी से संबंधित गुप्त सूचनाएं या जानकारी होती हैं, जैसे कंपनी के संचालक हुए, प्रमोटर्स हुए, तो उनके द्वारा अपनी जो सूचनाएं हैं, गुप्त सूचनाएं हैं, उनके आधार पर अपनी जो सिक्योरिटीज़ को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की इच्छा होती है, उसे रोकने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। अगला है आचार संहिता। प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता लागू करता है। यानी जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट की जो आचार संहिता होती है, उसके जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन्हें फॉलो करने का काम करता है। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला है संचालन संबंधी कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन। तो इसमें पहला है कार्यों का नियमन व पंजीयन, दूसरा है व्यवसाय का नियमन, तीसरा है निवेश योजनाओं का पंजीयन, चौथा है मान्यता का अधिकार और पांचवा है सौदों का विनिमय व नियंत्रण। तो पहला है कार्यों का नियमन एवं पंजीयन। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर हस्तांतरण एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों पर का नियमन करना, उन्हें पंजीकृत करना। यानी जो सेबी है उसका काम है जो शेयर बाजार है उनके अंदर जो ब्रोकर्स हैं यानी दलाल हैं, सब ब्रोकर्स हैं, जो शेयर हस्तांतरण एजेंट हैं यानी शेयर को ट्रांसफ़र करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, इन इस तरह के जो व्यक्ति हैं यानी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उन लोगों के कार्यों के नियम बनाना और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, ये काम भी सेबी का होता है। दूसरा है व्यवसाय का नियमन। स्कंद विनिमय या स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करता है। तो जो सेबी है वह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट या जो सिक्योरिटीज़ बाजार है, शेयर बाजार है, उनके नियम और बनाने का काम, उनसे संबंधित नियम बनाने का काम भी सेबी का होता है। अगला है निवेश योजनाओं का पंजीयन। म्यूचुअल फंड्स की सामूहिक निवेश की योजनाओं को पंजीकृत करना तथा उनका नियमन करना। तो जो सेबी है वह जो सामूहिक निवेश की योजनाएं हैं यानी जो म्यूचुअल फंड्स या अन्य इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, उनको रजिस्टर्ड करना और उनसे रिलेटेड रूल्स तैयार करने का काम भी सेबी करता है। अगला है मान्यता का अधिकार। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार सेबी का होता है। यानी कोई भी शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को
अगर मान्यता देनी है, उसको अगर एप्लीकेशन देना है, तो वो काम भी सेबी का होता है। अगला है सौदों का विनिमय व नियंत्रण। स्पॉट डिलीवरी आधार पर किए गए सौदों के विनिमय व नियंत्रण तथा किसी शेयर बाजार द्वारा किसी कंपनी के शेयरों को सूचीबद्ध न करने संबंधी कंपनियों की शिकायतों की सुनवाई भी सेबी द्वारा की जाती है। यानी जो सेबी है वह शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम, उसको नियमित करने का काम भी सेबी करता है। और साथ ही जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट होते हैं या हमारे स्कंद विनिमय बाजार हैं, उनके अंदर अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टेड नहीं कराती और वहाँ क्रय विक्रय करती है, तो इससे संबंधित शिकायतें सुनने का काम, उसका निराकरण करने का काम भी सेबी का होता है। अब हम बात करते हैं इसके विकास संबंधी कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें पहला है प्रशिक्षण एवं शिक्षा, दूसरा है शोध कार्य, तीसरा है प्रोत्साहित करना, चौथा है पूंजी बाजार का विकास। तो इसमें पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं प्रशिक्षण एवं शिक्षा। सेबी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित एवं निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। तो जो सेबी होती है वह सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। साथ ही जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी जो स्टॉक एक्सचेंज की से रिलेटेड जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी सेबी करता है। दूसरा है शोध कार्य। उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध एवं अध्ययन का कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उनसे रिलेटेड कोई भी काम है या उनके जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पूरा करने के लिए समय समय पर रिसर्च और स्टडी करने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। अगला है प्रोत्साहित करना। सेबी का कार्य स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना है। यानी सेबी का जो मेन फंक्शन होता है वह जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मोटिवेट करने का भी काम करते हैं। अगला है पूंजी बाजार का विकास। एक लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास करना है। यानी जो सेबी है वह अपने उनका जो नियम है, नियंत्रण है, उनको लचीला करना है, जिससे जो कैपिटल मार्केट है उनका डेवलपमेंट इजीली किया जा सके। सो स्टूडेंट, ये थे सेबी के कार्य जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।